हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना दोस्तों। तो आज दिन है शनिवार का ब्लॉग है दोस्तों। मंडे को मैं एडिट करके डाल रही हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं प्रेममाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज शनिवार है। जैसा कि सबको पता है कि आज अभी मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो मैं आज लेट हो गई उठने में। अभी बज गया है 7:20। इस टाइम पे बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं रेडी होके, लेकिन आज मैं उठ ही नहीं पाई। मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे कोई नहीं उठ पाया। मैं तो खैर तबीयत ख़राब है, मैं दवा ववा खा रही हूँ, तो शायद इस वजह से ज़्यादा सो गई। और आज फ़ोन में रिंग भी नहीं बजी। अलार्म लगे हुए हैं लेकिन सबके फ़ोन स्विच ऑफ थे, तो बजी भी नहीं। सो गए। तो अभी मैं फटाफट से उठ के कम्बल बस अपना तहाई हूँ और आदि को अपने रेडी करने लगी हूँ। बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। पहले इसको स्कूल में भेज दोगी। बिटिया जा चुकी है, उसकी वैन आ चुकी है। वो भी लेट ही उठी थी, तो वो भी रेडी होके तुरंत ही जैसे रेडी हुई उसकी वैन आ गई थी, तो वो तो चली गई। और ये आदि को मैं अभी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बाबू अपने आप कभी नहीं रेडी होता है और बिटिया अपने आप रेडी हो जाती है। उसका मुझे अब कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हमको लंच बॉक्स उसका रेडी करना होता है। बाकी का वो खुद से सारा रेडी करके अपना चली जाती है। तो अभी पेपर चल रहे हैं। ये लोग 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे आ जाते हैं, तो लंच बॉक्स लेके नहीं जाते हैं। ब्रेकफास्ट मैं रोज़ करा देती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करा पाई क्योंकि मैं सो गई थी। आज लेट उठी हूँ। तो फ्रूट रखे हुए हैं घर में, अगर जो बच्चे खाएंगे तो फ्रूट खा लेंगे। आराध्या तो चली गई, उसने तो कुछ नहीं खाया। वो बोली अभी मैं आ ही जाऊँगी, मैं नहीं खाऊँगी। वो वैसे भी नहीं खाती है, लेकिन ये मेरा बाबू है, ये हमेशा ब्रेकफास्ट करके ही जाता है। तो ये शायद फ्रूट खा के जाएगा, या फिर मीठा रखा है, मीठा खा लेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी डायरी चेक कर रही थी कि कोई नोटिस वगैरह तो नहीं है, तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो नोटिस में कोई नहीं था। पेपर मैंने देख लिया किस चीज़ का था। और मैं जाने से पहले इनका एक बार बैग ज़रूर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू की आदत है ये पेंसिल, इरेजर, शार्पनर हमेशा खो आता है। आज भी ये खो के आया था। तो वही मैं इसको गुस्सा कर रही थी कि रोज़ तुमको मैं देती हूँ, तुम रोज़ खो आते हो। तो इनके पापा ने एक पेंसिल इरेजर एक्स्ट्रा दी थी, वही मैं गुस्सा कर रही थी कि एक्स्ट्रा दोगे, ये फिर से खो आएगा। दोनों एक ही दो। तो लेकिन ये बोला नहीं, हमको दोनों दे दो। तो ये दोनों डाल लिया था और अभी ये चला जाएगा, क्योंकि लेट हो गया है ना, तो फटाफट से बस इसको जाना है। तो बाबू मेरा चला गया है और मैं आ गई हूँ ब्रश करने दोस्तों, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो ब्रश करेंगे ही। मुँह अजीब सा हो रहा है कि बुखार में मुँह कड़वा कड़वा सा लगता है, वैसा ही एकदम है। तो यहाँ पर मैं ब्रश कर लेती हूँ और उसके बाद दोस्तों फिर मैं पानी पीने जाऊँगी। जब तक मुँह न धो तब तक लगता है अभी नींद है, सुस्ती लग रही है, इसलिए ब्रश करने के बाद मुँह मैं अक्सर धो लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने पानी पहले ही गर्म करके रख दिया था, तो आ गई हूँ। मैं अभी ऊपर नहीं गई थी, यहीं रखी हुई हूँ केटली, इलेक्ट्रॉनिक केटली रखी हूँ, उसी में गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वही ज़्यादा गर्म हो गया था, तो थोड़ा सा सादा पानी मिक्स करके मैं बैठ के पी लेती हूँ दोस्तों। पानी कहते हैं पीना चाहिए, सुबह सुबह पीने से कहते हैं शरीर को फ़ायदा देता है पानी। इसीलिए मैं, वैसे मुझे हमेशा प्यास लगती है, लेकिन हाँ अभी नहीं, मैं नहाने के बाद पानी पीती हूँ। आज मैंने जल्दी अभी इस टाइम पे मैं पी रही हूँ, क्योंकि बुखार है, प्यास सुबह ही लग जाती है, इसलिए पी रही हूँ। तो ये दोस्तों कपड़े हमारे कल के थे जो पड़े हुए, मैं लेके आई थी। मैं नहीं लाई थी, बिटिया लाई थी, क्योंकि इस टाइम पे बिटिया ही कपड़े उतार रही है। मैं छत पे नहीं जाती हूँ, 2 मंजिला छत पे कपड़े होते हैं। मैं डाल तो आती हूँ जैसे तैसे, लेकिन लेने नहीं जा पाती हूँ, बिटिया ही लेके आती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से दोस्तों चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाती। बिटिया ला के वो रख देती है, मैं तय कर देती हूँ। तो कल मैं नहीं तय करी थी, लेटी ही रही, आलस भी था शरीर में, बुखार जैसा था। तो वही मैं आज सुबह, अभी तो मैं फ्री हूँ क्योंकि सब चले गए, अब सारा काम मैं आराम से
करूँगी। 10 बजे तक फ्री रहूँगी जब तक बच्चे वापस नहीं आते। तो वही मैंने सारे कपड़े तय लगा के रख दिए हैं और जो इनके पापा के हैं वो हैंगर में टांग दूँगी, क्योंकि उनके कपड़े तय नहीं लगाती हूँ। उनके कपड़े पीछे दरवाजे के पीछे हैंगर है, उसी में टांग देती हूँ। उन्हें जो पहनना होता है वो पहन लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को ना, हस्बैंड लोगों को ऐसा है कि कोई भी चीज़ तय करके रख दो तो मिलती ही नहीं। सारे कपड़े उधेड़ देंगे लेकिन इनको अपनी चीज़ नहीं मिलेगी। आई थिंक मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है? कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग कि सबके हस्बैंड के साथ ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ सामने रखी होगी तो भी नहीं इनको मिलेगी। गुस्सा करते रहेंगे कि कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए। तो मैंने कपड़े सारे रख दिए हैं। रूम को ऐसे ही अभी छोड़ दिया है, बल्कि जो सामान रखने वाली थी रख दिया है और जो साफ़ करने वाले थे साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि टाइम होने वाला है 8:30। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा के, देखिए मेरे रूम में कितना कूड़ा निकला, क्योंकि दोस्तों कल शाम को मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। ये बच्चे लोग फल वगैरह खाए थे तो वहीं सामने टंकी के पास ही कूड़ा डाल दिए थे, सब लगा हुआ था। होता है ना कि जब तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा आलस शरीर में रहता है, नहीं करने का मन करता है। तो वही सारा कूड़ा, रूम में इतना सारा कूड़ा था। हमारे बच्चे वैसे भी दोस्तों बाहर का बहुत खाते हैं और इनके पापा ला ला के बहुत खिलाते हैं ना, तो इसीलिए बहुत सारा कूड़ा मेरे रूम से निकलता है। अक्सर मेरे रूम से सबसे ज़्यादा कूड़ा मेरे रूम से निकलता है, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर का बहुत खाते हैं। मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन मानते ही नहीं हैं। जब पेरेंट्स खाते हैं तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि इनके पापा भी बाहर का ही ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा दिया था और अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा फटाफट से, क्योंकि अभी हमको नहाना भी है। इनके पापा बोल रहे हैं कि जल्दी करो, मैं भी नहा के जाऊँगा स्कूल। आज वो थोड़ा लेट जाएंगे किसी काम की वजह से। तो वही मैंने सोचा चलिए फिर मैं नहा ही लेती हूँ, तभी ऊपर का काम करने जाऊँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ फटाफट से बाहर तक। ये बरामदा दोस्तों बाहर का मेन गेट है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मेन गेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से ठीक है। हम 2 लोग हैं, दो लोग, हम देवरानी जेठानी है, मम्मी पापा हैं और हमारे बच्चे 2-2। तो हम लोग आ जाते हैं। 2 मंजिला बना है, आराम से सब लोग रहने भर के लिए बहुत है हम लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं नहा चुकी थी, नहा कपड़े जो धुलने थे वो धुल लिया था और फिर मैं चले जाती हूँ तुलसी माई को पानी देने और सूर्य देवता को। तो मैं पानी दे के आ गई थी और चाय मैं यहाँ पहले ही रख गई थी, क्योंकि इनके पापा को जाना था तो वही मैंने चाय रख दिया था और चाय पक गई थी। इनके पापा को मैंने दे दिया है और मैं कर रही थी यहाँ पर पूजा, क्योंकि वो जब तक चाय पियेंगे तब तक मैं अपनी पूजा कर लूँगी, क्योंकि जैसे डेली के रूटीन में पूजा भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहे 2 ही मिनट निकालूँ, मैं निकालती ही हूँ। भले ही जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो ना मैं ना करूँ पूजा, नहीं तो मैं पूजा हमेशा करती हूँ। तो उसके बाद उसमें मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, अपना रूम साफ़ किया और दवा ववा खाई और थोड़ी देर बैठी। फिर बज गया था 12। फिर 12 बजे मैं फिर ऊपर आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि बिटिया हमारी आ चुकी थी और आदि भी तो आ ही गया था 10 ही बजे। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी मुझे भूख लगी है, तो वही मैं ऊपर आ गई थी। तो मैं आज खाने में बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल रोटी बनाऊँगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बेसन फेंट लिया है और कढ़ाई एक तरफ रख दिया। एक तरफ दोस्तों मेरे चावल पक रहे हैं, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं और ख़ास करके जब दही वाली कढ़ी होती है तब। तो यहाँ तेल भी मैंने डाल दिया था, गरम हो गया और उसमें मैं डाल दूँगी पकौड़ी तलने के लिए बेसन थोड़ा थोड़ा सा। ये पकौड़ियाँ बना दूँगी, क्योंकि बिना पकौड़ियों की कढ़ी में स्वाद नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। और बहुत सारे लोग तो प्याज, पकौड़ी में प्याज डाल के बनाते हैं, लेकिन हमको नहीं पसंद आती है वैसे वाली। या तो फिर पकौड़ी ना डालें, ऐसे ही प्याज और लहसुन और सरसों से तड़का मारे तो वो वाला अच्छा लगता है जो पंजाबी स्टाइल में बनती है। या तो फिर ये देसी स्टाइल की कढ़ी, हमको यही 2 कढ़ियाँ अच्छी लगती हैं।
और जो प्याज की पकौड़ी वाली बनती है वो नहीं अच्छी लगती मुझे। तो मैं यही सादी वाली देसी कढ़ी बनाऊंगी दोस्तों। तो यहाँ मैं सारी पकौड़ियाँ तल के निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसी तेल में सब्जी का तड़का लगा दूँगी। तो दोस्तों मैंने तड़के में यूज़ किया है जीरा और मेथी, क्योंकि मुझे ये देसी वाली जो कढ़ी बनती है वो लहसुन में नहीं अच्छी लगती है। जीरा और मेथी से जो हम लोग तड़का लगाते हैं वो अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बनाया था बेसन और दही का, वो मैंने पेस्ट डाल दिया। मसाला अच्छे से जब मेरे पक गए, मसाले में दोस्तों मैंने सिर्फ हल्दी और मिर्ची और काली मिर्च बस, धनिया पाउडर नहीं डाला था क्योंकि धनिया पाउडर हम लोग नहीं डालते हैं। और मैंने अच्छे से उसमें पानी वानी डाल के खौला दिया। खौलने के बाद उसमें डाल दिया हमने पकौड़ियाँ। तो इधर मैंने कढ़ी को रख दिया है बंद करके, जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी थाली में मैं गूँथ लूँगी आटा। इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जो बेसन लगा था वो वेस्ट भी नहीं होगा और रोटियों में थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है ना। क्यों धुल के फेंकना, इससे अच्छा धुल के फेंकने से अच्छा है मैं उसी में आटा गूँथ लूँ। तो मैंने आटा लगा लिया है। मैं आटा ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कढ़ी के साथ ये लोग रोटी बहुत कम खाते हैं। मुझे रोटी पसंद है तो मैं रोटी खाती हूँ। तो आटा लगा लिया था और अभी मैं देख लेती हूँ कढ़ी। तो देखिए कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई है ना, पकने वाली है। अभी थोड़ी देर मैं और रखे रहने दूँगी ताकि पूरी अच्छे से पक जाए। तो मैंने कढ़ी उठा के दूसरी गैस पे रख दिया है और इधर मैं सेक लेती हूँ रोटी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी भूख लगी है। तो वही मैं यहाँ पे चले फटाफट से रोटी सेक के बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया, सुबह भी बच्चे नाश्ता नहीं किए थे। तो ये सब ऐसे ही है, फल खा लिए बस, तो इसीलिए सबको भूख लग गई है। तो मैं रोटी सेक के बच्चों को निकाल दूँगी तो अपना खाते रहेंगे, मैं इधर रोटी बनाती रहूँगी, है ना दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कैसे कढ़ी बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे मायके में भी ऐसे ही बनती है, ससुराल में भी ऐसे ही बनती है। प्याज वाली आई थिंक किसी को भी नहीं पसंद आती है, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। हाँ इनके पापा खाते हैं, जैसे मैंने पहले बताई थी पंजाबी तड़का वाली, जो प्याज और लहसुन में छौंक के बनाते हैं पतली पतली, वो वाली इनके पापा पसंद करते हैं। तो वो खुद ही बनाते हैं जब उनको वैसे खाना होता है, तो वो अपने आप बनाते हैं ढेर सारी दालचीनी डाल के, क्योंकि दालचीनी का स्वाद उस टाइम पे कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो वो बना के अपना खाते हैं जब उनको खाना होता है। तो दोस्तों इधर हमारी कढ़ी भी पक गई थी और इधर मैंने लमसम रोटी भी बना ली थी। ज़्यादा रोटी बनाई नहीं, 6-7 रोटियाँ थी। तो और इसके बाद दोस्तों फिर मैं कढ़ी पक गई है और अब इसमें लगा दूँगी तड़का। रोटियाँ भी मेरी सेक गई हैं, है ना दोस्तों। अब बस तड़का लगा के बच्चों को निकाल के दे दूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, है ना दोस्तों। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसे लगे। अब मिलेंगे हम सभी लोग एक नए ब्लॉग पे। चलते हैं दोस्तों फिर, ओके बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग पे। आप लोग तब तक एंजॉय करिए हमारी कढ़ी को। मैंने लगा दिया है इसमें तड़का, ये देखिए थोड़ा सा जीरा और लाल मिर्च और हींग का तड़का। क्या तड़का दोस्तों, बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है, आप लोग भी बना के खाइए। चलिए फिर मैं निकाल देती हूँ अपने बच्चे को, ओके बाय।